राम राम नमस्कार। कई सारी कथाओं के साथ हम समय समय पर आपके साथ उपस्थित हुए हैं और आज 2024 चल रहा है। कई बार हमने आपसे प्रसंग में कहा कि हम इसी कलयुग की कथा सुना रहे हैं, 400 साल पुरानी कथा सुना रहे हैं, 500 साल पुरानी कथा सुना रहे हैं, लेकिन आज जो कथा मैं आपके साथ सुनाने वाला हूँ वो केवल 3 साल पुरानी है। आपके पुण्य हो तो आप किसी के प्राणों को भी बचा सकते हैं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र की। एक परिवार जिसमें बड़े बेटे का नाम नीरज शुक्ला और उनकी माता श्री का नाम श्रीमती श्यामा शुक्ला। घटना है सन 2020 की। कोरोना का समय था। पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता था। अचानक एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई। श्यामा शुक्ला जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। कोरोना का समय था, इलाज हुआ, ईश्वर कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। ये घटना घटी 2020 में। लेकिन बीमारी तो कभी भी आ सकती है, बता के थोड़ी ना आती है। फिर पुनः वापस घटना घट गई 2021 में। गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आ गई। लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल में ले जाया गया। लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। पंकज शुक्ला जी जो थे, नीरज शुक्ला जी के छोटे भाई थे, डॉक्टर थे, अपनी माता को लेकर वहाँ पर गए। अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करवाया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और स्थितियाँ ये हुई कि डॉक्टर ने कह दिया कि 4 से 5 दिन आराम की आवश्यकता है, फिर आप इनको ले जा सकते हैं। पूरा परिवार निश्चिंत था। लेकिन अचानक 4 से 5 दिन के बाद रात के समय श्रीमती श्यामा शुक्ला जी को खून की उल्टियां होने लगी। आप कल्पना करिए कि किसी को उल्टी हो फिर उसकी स्थिति कैसी होती है। किसी को 3 से 4 बार उल्टियां हो जाएं, उसके बाद उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। और जिसको खून की उल्टियां हो रही हों, उसकी स्थिति कैसी होगी। छोटे बेटे डॉक्टर पंकज शुक्ला वहां थे, उस घटना को देख रहे थे। डॉक्टर थे, वो जानते थे रात का समय है, प्रातः काल का सूर्य माँ देख पाएंगी नहीं देख पाएंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसी समय रात के समय पंकज शुक्ला जी ने पूरे परिवारजनों को फोन किया। सुबह होते होते लगभग पूरे परिवार को खबर मिल गई। जिस दिन सुबह हुई उस दिन एकादशी का दिन था। नीरज शुक्ला प्रत्येक महीने की भांति, प्रत्येक पक्ष की भांति एकादशी का व्रत रहते थे। तो ये घटना तो अकस्मात घटी। एकादशी का व्रत तो उन्हें पहले से ही रहना था। उन्होंने एकादशी का व्रत किया। आप कल्पना करिए कि किसी की माँ खून की उल्टियां कर रही हैं, अस्पताल में एडमिट हैं। पहली चीज तो उसे कुछ खाने का मन होगा ही नहीं, और दूसरी स्थिति एकादशी, तो कुछ तो खाया ही नहीं नीरज शुक्ला जी ने। नीरज शुक्ला जी बड़े चिंतित थे, भगवान के भक्त थे, हैं भी, और पूजन पाठ आदि उनका कार्य रहता था। दूसरों को पूजन की प्रेरणा देते थे। पूजन के बाद सारा का सारा फल भगवान को अर्पण करने की बात कहते थे। लेकिन आज उनकी स्वयं की परीक्षा की घड़ी थी, और जिन पुराणों की कथा सुना करके वो दूसरों को उत्साहित करते थे, आज वो घटना उनके जीवन में थी। और आज परीक्षा नीरज शुक्ला की नहीं, आज तो परीक्षा रामचंद्र जी की थी। आज परीक्षा कृष्णचंद्र जी की थी। आज परीक्षा हरि की थी, नारायण की थी।
एकादशी का दिन। नीरज शुक्ला जानते थे कि उल्टियां हुई हैं, आज एकादशी का दिन है, अभी माँ की सांसें चल रही हैं। तो मन में भाव जगा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर लूं कि आज के दिन ही माँ का शरीर पूरा हो जाए, एकादशी का दिव्य दिन है, तो प्रभु के चरणों में उनको स्थान मिलेगा। लेकिन उसी समय उनके हृदय पे माँ के प्रति पुत्र वाला प्रेमवत प्रेम जागृत हो गया। भगवान से उन्होंने कहा कि प्रभु, पूजन में तो मन लगेगा नहीं, बैठ करके माला जप नहीं सकता, किसी और का होता तो मैं जप लेता, क्योंकि छोटे भाई ने कहा है कि जल्दी से आकर के माँ को देख लो, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सोचने को ये मौका रह जाए कि अंतिम समय में माँ से मिल नहीं पाया, देख नहीं पाया, समय तो था। भगवान की वैसे ही मानसिक पूजा की नीरज जी ने। लखनऊ की ओर चलने वाले थे तो सनातन धर्म के लोगों का नियम होता है, घर से निकलते समय भगवान को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करने के। आंसू तो अनायास निकल ही आते हैं ऐसी स्थिति पे, रो पड़े। मन में इच्छा जगी कि अभी तो माँ के साथ हमने समय बहुत गुजारा ही नहीं है, थोड़ा समय गुजारा है, और माँ के साथ और समय व्यतीत करने का मन हुआ। तो जो पहले सोच रहे थे कि प्रभु माँ को अपने चरणों पे स्थान देना, सोच बदल गई। परमात्मा से एक ही बात कही। एक बात और, डॉक्टर ने पंकज जी से कह रखा था कि अब इनकी भेंट पूरे परिवार के लोगों से करवा दीजिए, क्योंकि अगर ये पूरे परिवार से मिल लेंगी तो इनको भी अच्छा लगेगा और परिवार के लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन आज भगवान की परीक्षा की घड़ी थी, भगवान को अपने भक्त की लाज रखनी थी। नीरज शुक्ला जी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, प्रार्थना की। जल तो हाथ पे लेने का मन ही नहीं था और ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि संकल्प लिया जा सके, लेकिन मानसिक संकल्प लिया नीरज जी ने और प्रभु से प्रार्थना की कि एकादशी के परिणाम स्वरूप अम्बरीश जी की सेवा में आपका सुदर्शन चक्र था। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ना कोई संकल्प पढ़ा, ना कोई संस्कृत की स्तुति, ऐसी स्थिति नहीं थी कि संकल्प बोला जा सके ओम विष्णु विष्णु विष्णु, संभव ही नहीं है। उसी से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मैंने आज तक कोई भी पुण्य किए हों, वो सारे के सारे पुण्य मैं आपको संकल्पित होकर के भेंट कर रहा हूं। और प्रभु, आपका नियम है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी भक्त, कोई भी ऋषि संत महात्मा संकल्प पूर्वक आपको अपने पुण्य अर्पण करता है तो आप उससे पूछते हैं कि कुछ मांग ले। आज हो सकता है आप हमसे ना पूछें कि पुत्र नीरज तू कुछ मांग ले, लेकिन प्रभु, मैं जीवन भर के संकल्प, जीवन भर के पुण्य, किए गए पूजा पाठ के पुण्य आपको संकल्पित होकर के आपके चरणों पर अर्पण करता हूं। और प्रभु, बदले में एक ही प्रार्थना है कि हमारी माता को जीवन दान दे दीजिए। ऐसा संकल्प नीरज जी ने लिया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से विनती की। ये उन्होंने नहीं कहा कि मेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी तो मैं अयोध्या आऊँगा, काशी आऊँगा, बनारस आऊँगा, वृंदावन आऊँगा, रामेश्वरम जाऊँगा, बद्रीनाथ जाऊँगा। नहीं, ये उन्होंने कुछ नहीं कहा कि माँ ठीक हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा।
पूजा, प्रार्थना और पुण्यों का अर्पण और भगवान से विनती, ये सारी स्वीकार हो गई। और जिन माताश्री को रात में खून की उल्टियां आ रही थी, वो लगभग 1 सप्ताह में पूर्ण स्वस्थ हो गई, घर आ गई और 5 साल पहले जैसे घर पे वो काम करती थी, आज वो उससे भी अधिक उत्साह के साथ कार्य करती हैं, पूरे परिवार के साथ रहती हैं। पूरा परिवार बड़ा सकुशल है, प्रसन्न है। और अभी तक तो नीरज जी की भगवान के प्रति थोड़ी आस्था थी, थोड़ी कथा सुन करके आस्था थी, लेकिन जब से ये घटना घट गई, नीरज जी के परिवार के जो और भी लोग थे, जिन्हें थोड़ा सा कम विश्वास था परमात्मा की कृपा पे, हरि की कृपा पे, कृष्ण की कृपा पे, राम की कृपा पे, वो पूरा का पूरा परिवार, पूरी बहुएं, छोटे छोटे बच्चे प्रत्येक दिन भगवान की प्रार्थना करते हैं। निश्चित मानिए हमारी और आपकी भी प्रार्थना स्वीकार होगी। अगर हमने कुछ पुण्य किए हैं तो हमें भी निश्चित मानिए ऐसे लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये कोई कहानी, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वो परिवार आज भी है, सुव्यवस्थित है, सुरक्षित है। आप सबको राधे कृष्णा, जय जगन्नाथ।